दोस्तों एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने लाभ हानि के 30 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। देखते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 30 किया था उसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 31 है। हम मान लेंगे, माना कि 1 दर्जन आम का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 39 दर्जन आम बेच रहे हैं, तो इसका जो एसपी होगा ये 39 रुपए हो जाएगा। आगे कहा गया 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 13 रुपए के हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, तो इसका तुरंत हम सीपी ज्ञात कर सकते हैं। तो सीपी आ जाएगा 26 रुपए। अब उसने हमसे पूछा है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 13 रुपए का और इसका सीपी है 26 रुपए गुणा 100। 13 दुनाई 26, यानी हमने देखा कि इसमें लाभ कितने का हो गया, 50% का लाभ हो गया। तो ये तो बेसिक तरीका था। इसका भी एक शॉर्टकट सीधे हम तुमको तरीका बता देते हैं। अगर प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ या हानि, यानी अगर तुमसे इस प्रकार के क्वेश्चन कहेगा कि इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो अगर लाभ पूछे तो ऊपर लाभ रखते हैं, नीचे एसपी प्लस लाभ कर देते हैं, सॉरी एसपी माइनस लाभ करेंगे इंटू 100 करेंगे। क्योंकि सीपी नीचे रखते हैं, सीपी का मतलब ही तो होता है एसपी माइनस लाभ। तो इस चीज को हम अलग अलग सीधे ना करके डायरेक्ट सीधे कर दें। जैसे यहाँ पर कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, 13, 39 था, 39 में 13 घटाएंगे 26 गुणा 13 दुनाई 26, डायरेक्ट सीधे 50% आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था, बाकी बेसिक से करेंगे तो ये भी हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। कहा गया एक सब्जी विक्रेता रुपए 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है और रुपए 3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उनका लाभ प्रतिशत कितना है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक तरफ पहले दर लिखी जाती है और ऐसे मूल्य लिख देंगे। यहाँ पर पहले सीपी की कंडीशन लिखते हैं, फिर इसके बाद एसपी की कंडीशन लिखते हैं। तो जब वो खरीद रहा है तो रुपए 1 में 2 की दर से 2 खरीद रहा है, कितने रुपए में? तो मूल्य में ही तो रुपए लिखा होता है 1 रुपए। आगे उसने कहा रुपए 3 में 5 की दर से, दर 5 है, मूल्य 3 है। इतना लिखना सबको समझ में आया कि नहीं आया? इतना करने के बाद पहले इसका इसके साथ गुणा कराओ, तो 3 गुणा 2 माइनस इसका इसके साथ गुणा कराओ, 5 गुणे 1, नीचे इसको रखते हैं 5 गुणा 1। अब प्रतिशत लाभ पूछा गया है, गुणा 100 करेंगे। 3 दुनाई 6, 5 एकम 5 बटे 5 गुणा 100। अगर यहाँ पर हानि की कंडीशन बनती तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आता, तो कह देते कि हानि परसेंट है, यहाँ पर लाभ है, इसलिए देखो 6 में 5 घटाएंगे 1 बटे 5 गुणा 100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो लाभ आ जाएगा 20% का लाभ, अर्थात इसमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो ये चीज इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया एक फल विक्रेता कुछ संतरे रुपए 10 में 5 की दर से खरीद कर रुपए 15 में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंट। तो पहले देखते हैं, दर 5 में 10 ही तो दे रहा है, 5 रुपए। उसने खुद कहा है कि रुपए 10 में 5 की दर से 5 दे रहा है, कितने रुपए में? 10। ये सीपी का डाटा था, लिख लिया। तथा रुपए 15 में 6 की दर से 15 रुपए, ये एसपी का डाटा है। कुछ नहीं करना, 15 का इसके गुणा कराएंगे 75, ये हो जाएगा माइनस का 60 बटे ये वाला ही नीचे रखा जाता है गुणा करा के, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 100। 75 में 60 घटाएंगे 15 बटे 60 गुणा 100। 15 चौको 60, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25%, अर्थात इसका लाभ परसेंट हो जाएगा 25%। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए?
तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 1 रुपए की 12 टाफी बेचने पर यहाँ से अगर हम एक टाफी का मूल्य निकालें, अगर 1 रुपए में 12 टाफी मिल रही है तो एक टाफी का मूल्य 1/12 रुपए ही तो होगा। उसने कहा है 1 रुपए की 12 टाफी बेचने पर, यानी यहाँ से हमने देखा कि एसपी अगर निकालें एक टाफी का तो 1/12 रुपए ही तो निकल के आएगा। ऐसी कंडीशन में उसे हानि होती है, कितने परसेंट की हानि होती है? उसने कहा है 20% की। यहाँ से बताओ क्या हम सीपी नहीं निकाल सकते क्या? बताओ, क्योंकि एसपी पता है, हानि पता है, तो 1/12 गुणे 100/80। उम्मीद करते हैं ये चीज तो यहाँ से समझ में आई होगी। आगे उसने कहा है कि इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो अब हमें नया एसपी निकालना है, तो सीपी तो यही रहेगा 1/12 गुणे 100/80। जब सीपी पता होता है तो आगे हमें इसमें 20% का लाभ कमाना है, तो 120/100 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 से 12 ये खत्म, ये हो जाएगा 1/8। जैसे 1/12 का मतलब था कि 1 रुपए में 12 टाफी, सेम उसी प्रकार 1/8 का मतलब क्या है कि 1 रुपए में कितनी टाफियां मिल रही हैं? 1 रुपए में 8 टाफियां मिल रही हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आगे क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि एक रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने है तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे जाने चाहिए? तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कर लेंगे, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया एक खिलौने को 10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? यानी हमसे 120% पूछा है उसने, जो पूछा जाए ऊपर 120, जो बसाया जाए नीचे इंटू 90 गुणे 10.80। सीधे एक लाइन में डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सीधे कैलकुलेट करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे डबल जीरो बढ़ाएंगे, 100 से 100 ये खत्म, 1 0 से 0 ये खत्म, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। हमने देखा आ गया 12 रुपए। कितनी बात देखते हैं, यहाँ पर सॉरी गलती हो गई थी, हमने दशमलव हटाएंगे, नीचे डबल जीरो बढ़ाएंगे, 1 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 1 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, ये तुम्हारा आ जाएगा 144/10। अब यहाँ पर दशमलव एक अंक बाद लग जाएगा तो ये हो जाएगा 14.4 रुपए, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक मीट को 5% हानि पर बेचता है, यानी पहले वो क्या करता है 5% हानि पर वस्तु को बेचता है। यदि वो उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का लाभ कब होता? जब वो उसे 80 रुपए अधिक में बेचता। इसमें देखें इनका दोनों का अंतर कितना होगा, तो 10% बराबर ही तो 80 है, तभी तो अधिक मिल रहा है। यहाँ से 1% बराबर निकाले तो आ जाएगा 8 के। उसने पूछा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100% होता है, डबल जीरो ये भी हो जाएगा, तो इसका क्रय मूल्य यानी सीपी हो जाएगा 800 रुपए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तुरंत हमने इसके सीपी हमने मान लिया 100 है, जब वो 10% लाभ पर बेचेगा तो इसका एसपी 110 हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा हो, यानी अब इसका सीपी चेंज हो रहा है तो सीपी डैश हो रहा है, 100 का 4% आएगा 4 में कम खरीदेगा, यानी अब इसका जो नया सीपी है वो है 96 रुपए। आगे तथा 6 रुपए अधिक में बेचता, इसको बाद में देखेंगे, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। कितने का लाभ हो रहा है? 18 सही 3/4% का लाभ। ये लाभ कब हो रहा है? जब सीपी चेंज हो रहा है। तो नया सीपी दिया, नया लाभ दिया, तो यहाँ से हम नया एसपी नहीं निकाल सकते क्या? देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो नया एसपी यानी एसपी डैश, तो फार्मूला होता है सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। देखते हैं 96 गुणा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 75/4 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 475/4/100। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
सॉरी, पहले यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 5 9 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा, 4 चौको 16 छक्का 96, 19 छक्का 114 है। हमने देखा कि जो नया इसका एसपी डैश आया है वो आया है 114 है। हमने देखा था पहले हम इसे 110 रुपए में बेच रहे थे, अब हम इसे 114 में बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कितने रुपए का अंतर हो रहा है? इसके हिसाब से 4 का ही तो अंतर हो रहा है। तो इसके हिसाब से 4 हो रहा है, लेकिन सवाल में उसने कहा था तो उसे 6 रुपए अधिक में बेचा जाता है। तो ये बताओ 4 बराबर 6 रुपए के होगा कि नहीं होगा? यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 6/4। आगे उसने हमसे पूछा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य हमने माना कितना था शुरुआत में? 100। दोनों तरफ 100 का अगर हम गुणा करा देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 25 और 25 छंका 150 यानी 150 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के कई सवाल मिलेंगे, तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह का तो इसी तरह से कर लेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आगे क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो इस तरह के पीछे भी सवाल हमने कई करवाए थे। तो अगर इसको सीधे हम डायरेक्ट करना चाहें तो हमने बताया था जितने का लाभ हो ऊपर रख दो। इसके बाद यहाँ पर अगर लाभ की कंडीशन है तो एसपी माइनस लाभ होता है, तो एसपी माइनस लाभ करेंगे तो 100 में 20 घटाएंगे डायरेक्ट सीधे 80 आ जाएगा, गुणा 100, 20 चौको 80 सीधे काट देंगे डायरेक्ट इसका 25% आंसर आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा इस तरह से 39। आगे देखते हैं 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 है तो इसी तरह का, लेकिन दोनों में अंतर है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पिछले क्वेश्चन में लाभ हो रहा था, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि हानि होती है। तो सबसे पहले हानि परसेंट तुमको ज्ञात करना है। तो हानि परसेंट का मतलब होता है ऊपर पहले हानि रखेंगे, तो कितने के बराबर हानि होती है? 4 संतरों के बराबर। तो 4 को हमने ऊपर रख दिया। इसके बाद सबको पता है कि जब हानि की कंडीशन होती है तो सीपी बराबर होता है एसपी प्लस हानि। तो यहाँ पर 36 ये दिया था, 4 ये दिया था। लाभ हो तो दोनों को घटाना, हानि हो तो दोनों को जोड़ना, यानी 36 4 हो जाएगा 40 गुणा 100, ये 10 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 10% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में इस तरह से कुछ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने केलों के बराबर होता है? 50। हमने बताया था जब लाभ हो तो एसपी माइनस लाभ होता है, तो 250 में 50 घटाएंगे 200 गुणा 100, 00 से 00 2 से कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा 25%, यानी इसमें लाभ हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बांड प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह का पीछे क्वेश्चन आया जिसमें 950 ग्राम तौलता था, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई दुकानदार घोटाला कर रहा है तो वो लाभ के लिए करता है कि हानि के लिए करता है? घोटाले का मतलब लाभ ही होता है, यानी पहले वो 10% का लाभ शुरुआत में कमाता है, इसके बाद बेचते समय फिर 10% का घोटाला करता है, मतलब 10% का लाभ कमाता है। उसने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो क्या इसमें नेट चेंज से नहीं निकाल सकते हैं? नेट चेंज लगा देना, सीधे 21% आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 में उसने कहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वो त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना सामान देता है? तो हमको फार्मूला ये पता था, प्रतिशत लाभ बराबर m/1000 माइनस m गुणा 100। ये फार्मूला हमने बताया था। कितना परसेंट लाभ उसने दिया है? 11.1/9%। जब तोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 100/9। इतना बात समझ में आई? ये है m/1000 माइनस m गुणा 100। 100 से 100 ये खत्म, तिर्यक का गुणा कराएंगे तो 9m माइनस बराबर 1000 माइनस m।
ये यम इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 यम बराबर 1000। 10 से 0 खत्म, तो यम की वैल्यू आ जाएगी 100। यम की वैल्यू कितनी आई? 100। यानी तुमको 1 किलोग्राम देना था, लेकिन उसमें तुमने 100 ग्राम की क्या कर दी है? गलती की है, त्रुटि की है, यानी 100 ग्राम कम तौल के दिया है। तो सवाल में उसने पूछा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर तुमने कितना सामान दिया है, तो कितना दिया गया? 900 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम की तुमने त्रुटि की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बांट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? देखते हैं। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन जितने थे वहां पर कंडीशन ये थी कि केवल दुकानदार क्या करता था? कम तौल के लाभ कमाता था। बाकी उसने उस पिछले क्वेश्चन में ये कहता था कि वो क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचता था, यानी भाव नहीं बढ़ा रहा था, केवल कम तौल रहा था। इस क्वेश्चन में भाव भी बढ़ा रहा है और कम भी तौल रहा है, तो दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेप बनाएंगे 45 नंबर के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे वेट। आगे एक तरफ हम लिख देंगे वजन और एक तरफ लिख देंगे एसपी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम मान लें कि माना उसने 100 रुपए में खरीदा होगा, तो उसने खुद कहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, यानी 110 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि जब वो शुरुआत में लाता है तो पूरा 1000 ग्राम तौल के दे रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे उसने कहा है वास्तविक माप से 20% कम तौले, तो वास्तविक माप हमने मानी कितनी है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का जब 20% निकालेंगे तो आएगा 200 ग्राम। कितना आएगा? 200 ग्राम। और उसने कहा है वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, मतलब अब वो तौल के दे रहा है 800 ग्राम। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से एक हम कंडीशन बनाते हैं। क्या कंडीशन बनाते हैं कि जब हम 100 रुपए के लेते थे तो हमें कितना वजन मिलता था? 100 में मिलता था हमें 1000 ग्राम मिलता था। तो अगर हम यहाँ 1 ग्राम बराबर निकालें, 1 ग्राम बराबर निकालेंगे तो 100 बटे ये नीचे 1000 हो जाएगा। ओवरऑल हम देखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब हम यहीं पर 800 ग्राम तौलेंगे, कितना? 800 ग्राम, तो इधर दोनों तरफ 800 का गुणा कराएंगे। तो जब दोनों तरफ 800 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये हमने 80 निकाल दिया। और ये 80 निकाला कैसे? यहाँ से कंडीशन बनाएंगे, 1 ग्राम बराबर करेंगे तो ये नीचे 100 हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। 800 ग्राम तौला गया है, दोनों तरफ 800 कर देंगे। आगे का आगे, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत का है? 80 रुपए में कोई वस्तु खरीद के वो 110 में बेच रहा है, तो लाभ 3 का कमा रहा है। ये लाभ कमा किस में रहा है? 80 में गुणे 100। 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 75/2। 75/2 का मतलब 37 सही 1/2% या 37.5%। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। पीछे 2 क्वेश्चन आए थे, उनमें कहा गया था लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो वहां पर हमने सीपी निकालने का तरीका बताया था कि दोनों एसपी को जोड़ के आधा कर देना, सीधे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, वही बेसिक वाला नियम लगाएंगे। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, यानी जब एसपी है 900 रुपए, तब उसे क्या होता है? लाभ। अभी हम केवल लिखेंगे क्या होता है, तो लाभ होता है। जब उस वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाता है, यानी स्पी डैश जब हो जाता है 600 रुपए, तो उसे क्या होती है? हानि होती है। अब एक बार फिर से सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। कहा गया किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से जो प्राप्त लाभ है उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। अगर हम हानि x माने तो लाभ 2x का हो जाएगा। यही तो उसने कंडीशन कही है। अब इस कंडीशन से भी सीपी निकाल देंगे और इस कंडीशन से भी सीपी डैश निकाल देंगे, दोनों बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 900 - 2x 600 + x। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 3x बराबर हो जाएगा 300 के, तो x बराबर हो जाएगा 100 के। अब इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन में रख देना, तुमको क्या मिल जाएगा? सीधे सीपी मिल जाएगा। तो अगर इसमें रखोगे तो भी 700 आएगा, इसमें रखोगे तो 900 में 200 घटाओगे तो भी 700 आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि दोनों की सीपी क्या होती है? बराबर। अर्थात 700 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? ये सेम क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में आया था, हमको ध्यान है इसमें 12% उत्तर आया था। तो परसेंटेज चैप्टर में एक बार फिर से देख लेना जाके, ये सेम क्वेश्चन तुमको वहीं पर मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कहा गया शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, 100 रुपए प्रति किलोग्राम है तथा इसमें से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। तो इस प्रकार 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? ये भी क्वेश्चन नंबर 48 जब मिश्रण चैप्टर हमने पढ़ाया था, मिश्रण वाले वीडियो में देखना जाके, वहां पर तुमको ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन एक बार बताए दे रहे हैं, वनस्पति तेल का भाव है 50 रुपए प्रति केजी। आगे उसने हमसे पूछा है कि भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। ये दोनों तो ये सीपी दिए गए, ये भी सीपी, ये भी सीपी। यहाँ पर उसने कहा है कि 96 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने से उसे 20% का लाभ होता है। यहाँ से भी हम पहले सीपी निकालेंगे तो 120% बराबर ही तो 96 दिया गया है। समझ में आ गया होगा? सीपी मतलब 100%, तो 100 पूछा गया है, 120 दिया गया है, गुणे 96, 0 से 0 खत्म। यहाँ से यहाँ का हमने भाव निकाला तो ये आ गया 80 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहाँ से हम अनुपात निकाल सकते हैं, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। तो 80 में 50 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा और 100 में 80 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ से अनुपात आ जाएगा 3:2, अर्थात इन दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो? चलो देख लेते हैं। मुकेश ने पहले 40 किलोग्राम गेहूं खरीदा है और उस 40 किलोग्राम का भाव है 12.50 रुपए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 40 किलोग्राम गेहूं खरीदने में कितने रुपए इसने व्यय किए। तो गुणा करा देते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनाई 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5। हमने देखा कि 12.5 रुपए की दर से जब वो 40 किलोग्राम गेहूं खरीदेगा तो वो 500 रुपए देगा कि नहीं देगा? यानी 40 किलोग्राम गेहूं खरीदने का जो सीपी है वो 500 रुपए है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे उसने कहा है कि आगे उसने 25 किलोग्राम गेहूं भी खरीदा है। उसको किस भाव से खरीदा है? 15.10 रुपए प्रति केजी। तो इसको ये CP1 मान लेना, इसको CP2 मान लेना। 25 का गुणा कराएंगे 0 है, 25 एक कम 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 में 2 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 25 एक कम 25, 25 12 हो जाएगा 37.2 अंक बाद लगा देंगे। इसको वो 377.50 रुपए में इतने चावल ये खरीद लेगा। आगे उसने क्या कहा है? इन दोनों को मिला करके जब दोनों को मिलाएगा तो हम देख लेते हैं कुल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी। तो इनको दोनों को जोड़ते हैं तो 377.50 में 500 जोड़ देंगे तो ये 0.50 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा, 5 3 800। हमने देखा कि 877 कितना आ गया, 50 आ गया। उसने कहा है कि 10% का लाभ कमाना है तो लाभ हमेशा सीपी में कमाया जाता है। तो सीधे हम इसका 110% निकाल देंगे तो 10% का लाभ हो गया। उसने पूछा किस भाव में बेचें, तो ये तो रुपए में आया है। कितना टोटल दोनों को मिला दिया गया है तो टोटल मात्रा कितनी हो गई है? 5 ये है, 4 2 है तो 65 हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम इसमें 65 का भाग करा दें, ये 65 किलोग्राम वजन था और ये तुम्हारा रुपए था, तो रुपए प्रति किलोग्राम में पता चल जाएगा। जब हम ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा 14.85 रुपए प्रति केजी। अर्थात वो 14.85 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहा गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर और शेष कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ हुए? हमने मान लिया वो व्यापारी
100 रुपए में कोई कपड़ा खरीद के लाया है, यानी इसका सीपी कितना दिया गया है 100 रुपए। अब इसमें देखते हैं किस तरह से उसने बात कही है। उसने एक कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, इस कपड़े का आधा भाग यानी जो 50 रुपए में मिला था उसको उसने कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 20% लाभ पर बेचा है। तो यानी हम 50 का सीधे 120% निकाल दें तो पता चला हमें कि उसने इस 50 रुपए भाव वाले कपड़े को कितने रुपए में बेचा है, 60 रुपए में। शेष कपड़े का आधा भाग, अगर 50 कपड़ा यहाँ पर बिक चुका है तो शेष कपड़ा उसके पास बचा कितना, 50। उस 50 का आधा करेंगे 25, यानी इस 25 रुपए के कपड़े को इस शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, यहाँ पर वो 20% की हानि पर बेचता है तो 25 का 80% सीधे निकाल देंगे। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 25, 5 गुनाए 10, 2 चौको 8। यहाँ पर हमने देखा ये इसको कितने में बेच रहा है, 20 में बेच रहा है। आगे कहा है शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, शेष उसके पास 25 बचा, उसने इस पर कोई लाभ नहीं कमाया, इसको 25 में बेच दिया है। तो ये ऊपर टोटल जो दिए गए हैं तीनों के अलग अलग सीपी दिए गए, ये टोटल तो तीनों 100 के बराबर ही होंगे। देखो 25, 25, 50 और ये टोटल 100। अब हम देखते हैं कि यहाँ से टोटल जो तुम्हारा एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 60, 20, 80 हो जाएगा। 80 में 25 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 105, यानी उसने टोटल 100 रुपए में खरीदा था और फुटकर में बेचकर वो कितने में बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। यानी वो कितने का लाभ कमा रहा है, 5 का लाभ। और ये 5 का लाभ वो कमा किस में रहा है, 100 में ही तो कमा रहा है। तो नीचे 100 करेंगे इंटू, यानी इसमें लाभ आ जाएगा 5% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ कमाया जा सके। मिश्रण चैप्टर में इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे। कहा गया था स्पीड के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो सबसे पहला काम होगा इनका दोनों का अनुपात ज्ञात कर लें। अनुपात के बाद कुल मिश्रण 50 किलोग्राम है, बांट देंगे। देखते हैं सबसे पहले उसने कहा दूध पानी का मिश्रण है तो यम और मिल्क और वाटर का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हमने फार्मूला बताया था मूल पदार्थ बटे मिलाई गई मात्रा बराबर 100 बटे प्रतिशत लाभ। उसने कहा है कि 20% का लाभ होता है तो यहाँ से इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 5:1। कहने का मतलब इसमें दूध 5 है और पानी कितना है, 1 है। आगे उसने कहा है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ, हमारे हिसाब से 5 है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है कि नहीं। यहाँ से अगर हम 1 बराबर निकालें तो 10 किलोग्राम आ जाएगा। उसने हमसे यही पूछा था। उसने पूछा है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे 5:1। इसके हिसाब से उसने 1 बराबर कितने के आ जाएगा, 10 किलोग्राम के। उसने हमसे पूछा पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए। तो 1 बराबर अगर 5 बराबर 50 के तो 1 बराबर 10 के। तो यहाँ पर पानी की मात्रा मिलाई कितनी गई है, 1 बराबर ही तो मिलाई गई है। तो 1 बराबर जब निकालेंगे तो 1 बराबर 10 के, अर्थात इसमें 10 किलोग्राम क्या हो जाएगा, अर्थात इसमें 10 किलोग्राम आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने सवाल थोड़ा गलत पढ़ लिया था। उसने सवाल में कहा है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा में क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो। हमने गलती से यहाँ पर 20% लिख दिया था, यहाँ पर 10% का है। तो ये अनुपात जो आएगा 10:1 आएगा। इसके हिसाब से अगर देखें तो दूध की मात्रा 10, पानी की मात्रा 1, तो अनुपात के हिसाब से 10, लेकिन वैसे उसने कहा है कि 50 किलोग्राम। तो 1 बराबर आ जाएगा 5 किलोग्राम के। उसने हमसे कहा है कि बताइए कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी का अनुपात 1 है तो 1 बराबर ही हमने 5 किलोग्राम निकाल दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2% हानि पर बेची। 2 सही 1/2% हानि पर बेची। यदि वो उसे 100 रुपए अधिक में बेचता हो तो उसे 7 सही 1/2% का क्या होता, लाभ होता। कितने रुपए अधिक में बेचता, 100 में। तो इस तरह के सवाल आए थे। हमने कहा था इनका दोनों का अंतर करेंगे। तो इनका दोनों का अंतर करने में ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो 7 2 9 1 10 हो जाएगा।
7 2 9, आधा आधा जोड़ के हो जाएगा 10। हमने देखा कि 10% बराबर किसके आ गया, 10% बराबर आ गया 100 के, तो 1% बराबर किसके हो गया, 10 के। इतना निकालना समझ में आया कि नहीं आया। आगे उसने कहा है 12.5% का लाभ चाहिए, तो अगर यहाँ पर वो हमसे क्रय मूल्य पूछता तो दोनों तरफ 100% ज्ञात कर देते, क्रय मूल्य आ जाता। लेकिन उसने क्रय मूल्य ना पूछ के हमसे 12.5% का लाभ कह रहा है, तो 100 का 12.5% आएगा 12.5, और जब हम 12.5 का लाभ कमाएंगे तो 112.5 में ही तो बेचेंगे, 12.5 100 में जोड़ देंगे, यानी हमको चाहिए 112.5%। तो 112.5 का दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1125 रुपए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वो उसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन भी हम पीछे करवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। हमने मान लिया सीपी है 100, तो 5% लाभ पर बेचेगा, तो ये इसे 105 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। आगे उसने कहा यदि वो उसे 5% कम में खरीदता तो सीपी डैश हो जाएगा 95, और वो उसे 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। जो नया लाभ परसेंट है वो है 10%। तो ऐसा करें कि हम इसी का सीधे 10% लाभ निकाल दें, तो नया एसपी भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो नया एसपी डैश हो जाएगा 95 गुणा 110/100 आ जाएगा कि नहीं, सॉरी यहाँ पर 95 था, जीरो से तुम्हारा जीरो ये खत्म हो जाएगा। 5 से इसको अगर सीधे गुणा करा देते हैं, 11 25 55 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, 99 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 104.1 अंक वाला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 104.5। पहले वो 105 में बेच रहा था, अब वो वही चीज 104.5 में बेच रहा है, तो 0.5 का अंतर आया कि नहीं आया। तो हमारे हिसाब से 0.5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1 रुपया, तो 1 बराबर हो जाएगा 1/0.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर, जीरो बढ़ाएंगे 5 दूना 10, यानी 2 रुपए के बराबर आया। उसने हमसे पूछा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मतलब 100%, तो यहाँ भी 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जाके 200 रुपए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है, विक्रय मूल्य यानी एसपी का कितना परसेंट है, 40% ही तो है। 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यहाँ से हम सीपी बटे अगर हम एसपी ज्ञात कर लें तो ये आ जाएगा 2/5, यानी 2 में खरीद कर हम कितने में बेच रहे हैं, 2 में खरीदा 5 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। ये लाभ हुआ किसमें, सीपी में होता है, नीचे 2 है गुणा 100। लेकिन उसने देखते हैं लाभ पूछा, सॉरी इसमें लाभ उसने नहीं पूछा है। पूछा क्या हमसे, उसने पूछा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है। तो अब परसेंटेज वाली ध्यान बात करो, का या से वाला नियम ध्यान करो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो का किसके पास लगा है, देखते हैं। का लगा है तुम्हारा क्रय मूल्य के पास, तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, बचा तुम्हारा विक्रय मूल्य ऊपर रख देंगे गुणा 100, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 55 25 250%। अगर लाभ कहता तो लाभ की गणना करते, उसने लाभ ना कह के क्वेश्चन चेंज कर दिया है। आई बात समझ में कि नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 80% कम में बेचा तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है। इस तरह का पीछे क्वेश्चन था, इसमें एक में प्लस का 10% है, एक में माइनस का 10% है। सीधे 20% बराबर 80 के, तो एक बराबर आ जाएगा 2 के, दोनों तरफ 100%। 20 बराबर 20% बराबर हो जाएगा 880 के, तो 1% बराबर तुम्हारा आ जाएगा 4 के, 100% बराबर आ जाएगा 400 के। आई बात समझ में नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% का लाभ होता हो
तो ये लाभ पहले से 100 कम मिलता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हम मान लेंगे, माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा x रुपए। हमने ये चीज मानी है कि प्रत्येक वस्तु का, और उसने कहा है कि 100 वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो 100 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, ये बताओ 100x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये सीपी, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्योंकि हमने माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, तो 100 वस्तुएं खरीदेंगे तो 100x ही तो इसका सीपी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, उसने आधी वस्तुओं को, इसमें से आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 50x। आधी वस्तुओं को उसने 20% लाभ पर बेचा है, तो 50x का सीधे 120 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे उसने कहा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर, शेष हमारे पास बची थी 50x, इनको उसने 40% लाभ पर बेचा है, तो 140 बटे 100, ये तुम्हारा करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 70x। इतनी बात समझ में आई। आगे उसने कहा क्या है, आगे उसने कहा यदि वो सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता, यहाँ पर इनको दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 130x। इसके हिसाब से इसको लाभ 30x का तो हो रहा है, 100 का सामान वो 130 में बेच रहा है, 30x का लाभ हो रहा है। आगे कहा गया यदि वो इन सभी वस्तुओं को सीधे 25% के लाभ पर बेच देता, जब इनको ये 25% के लाभ पर बेचेगा तो ये 125x में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, अर्थात इसके हिसाब से इसको केवल 25x का लाभ होगा। आगे उसने कहा है तो ये लाभ पहले से 100 कम मिलता है, पहले लाभ 30x मिलता था, अब लाभ मिलता है 25x केवल मिलता है। ये लाभ पहले से कितना कम है, 5x। हमारे हिसाब से 5x, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। इतना समझ में आया। हम, और उसने पूछा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमने प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य माना कितना था x रुपए, अर्थात प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये तो उसने कहा है। यहाँ से पहला काम होगा सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 बटे 20, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। हमने देखा कि किसी वस्तु को 3 में खरीद के कितने में बेच रहे हैं, 4 में। उसने हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है, 3 का सामान 4 में बेचेंगे तो 1 का लाभ कमाएंगे। ये लाभ किसमें कमाया गया है, सीपी में कमाया जाता है, सीपी है 3, 100% करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया किसी अलमारी को 2576 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। तो यानी हमने देखा कि ये 112% बराबर ही तो लिखा गया है 2576। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे उसने कहा यदि वो इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। तो सबसे पहला हम इसका प्रारंभिक इसका सीपी ज्ञात कर लें 100%। तो पूछा गया जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इंटू 2576। जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा कैलकुलेट करने से देखते हैं, काट लेते हैं। यहाँ पर 76 लिखा है, यहाँ पर सबसे पहला काम होगा इसको हम 2 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 दूनाई 8 और ये हो जाएगा 4/32। इतनी बात समझ में कि नहीं आई। 7 से देखते हैं कट जाएगा क्या, तो 7 9 63 और 7 दूनाई 14, 7 चौको 28, 4 से भी कट जाएगा तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। ओवरऑल हम देखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2300 रुपए, यानी इसका सीपी हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया 2300 रुपए आ गया। आगे उसने कहा यदि वो उसे 100 रुपए कम में खरीदता, वैसे तो 2300 रुपए में खरीदना था, अगर सवाल में खुद कह रहा है कि 100 रुपए कम में खरीदो तो सीपी डैश 2200 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर वो उसे 100 रुपए कम में खरीदता मतलब 2200 में खरीदता कि नहीं खरीदता। अगर वो उसे 2200 में खरीदेगा तो कहा गया है कितने % लाभ होगा, बेचेगा 2576 में। तो देखो 2200 रुपए कम में खरीदेगा 2576, सीपी हमें पता है, एसपी पता है, तो सीधे यहाँ से लाभ % निकालेंगे तो लाभ % आ जाएगा 17 सही 1/11%। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेचा। एक प्रतीक है और एक लड़का कार्तिक है और एक लड़का स्वास्तिक है, ये 3 लड़के हैं। प्रतीक ने अपना वाद्य यंत्र कार्तिक को 20% लाभ पर बेचा है, तो इस तरह से तुरंत डायग्राम बना लेंगे। और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेचा है, इतना हमने कर दिया। अगर हम यहाँ पर इसको मान लें 100, तो इसका 120, ये तो 120 हो ही जाएगा। अगर 120 का फिर 140% साइड में निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 15 16। हमने देखा ये तुम्हारा आ गया 168। तो ये तीनों मूल्य निकालने सबको समझ में आए होंगे। यानी प्रतीक ने, अगर हम यहाँ पर मान लें कि माना प्रतीक ने 100 में खरीदा है, तो उसके हिसाब से कार्तिक 120 में और स्वास्तिक 168 में। आगे उसने कहा कि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो, हमारे हिसाब से तो 168, वैसे 10,500। तो यहाँ से एक बराबर निकालो, या फिर उसने कहा क्या है, प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी है, तो प्रतीक ने कितनी दी थी 100। जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम सबसे पहले इसको काटें तो 21 का देखो, 4 से पहले इसको काटेंगे तो ये तुम्हारा 25 आ जाएगा, 4 को 16, 4 दूना 8। हमको ऐसा लग रहा है कि 21 के पहाड़े में 105 आता है और 42 भी आता है, तो 21 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 21 पंचे 21 दूना 42। 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 250, 25 के साथ 25 तो ये हो जाएगा 625, एक जीरो है। यानी इसे उसने पूछा है प्रतीक ने कितने में खरीदा होगा, तो प्रतीक ने इसे 6,250 में खरीदा होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 किलोग्राम चावल 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। इस तरह के पीछे करवा चुके हैं, क्वेश्चन कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। सिंपल है, देखते हैं। उसने कहा मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे हैं। टोटल उसने 6400 रुपए खर्च किए हैं, तो 2 रेडियो खरीदे हैं। मान लिया हमने कि पहले रेडियो का क्रय मूल्य जो है 100 रुपए है और दूसरे रेडियो का अगर टोटल 6400 है तो दूसरा रेडियो जो होगा 6400 माइनस x में ही तो खरीदा जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ये हो जाएगा दूसरे रेडियो का, यानी CP2 हो जाएगा। आगे उसने कहा एक पर 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है और दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम 25% का लाभ करेंगे तो इसका 125/100 ही तो निकालेंगे, तो ये पहले का SP1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आगे उसने कहा दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो 64 माइनस x गुणे 25% की हानि मतलब 75/100। दोनों बराबर है, दोनों बराबर करा दिए। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 तिहाई 75। ये तुम्हारा 5x हो जाएगा। इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा, गुणा कराते हैं 0 0 3 को 12 3 18 1 19। ये तुम्हारा हो जाएगा 19,200 माइनस का 3x, ये इधर जाएगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा 8x बराबर 19,200। x बराबर निकालेंगे तो 8 दूना 16, 8 चौको 32। हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2400, यानी पहले रेडियो का क्रय मूल्य आ गया 2400 और दूसरे का निकालने के लिए इसमें घटा देंगे तो दूसरे रेडियो का मूल्य आ जाएगा 4000। उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, और यहाँ पर उसने ये भी बताया था कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो किसी एक का निकाल दें तो वही दूसरे का भी हो जाएगा। तो अब कहाँ पर x का मान रखना ज्यादा आसान है, तो इसी में रख दें क्योंकि यही तो विक्रय मूल्य था। तो यहाँ रखते हैं तो 2400 गुणा 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 छन 24, 600 में 5 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3000। अर्थात दोनों के विक्रय मूल्य कितने कितने आ जाएंगे, 3,000 आ जाएंगे। 3000 दिया गया है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वो 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है।
तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं, इसको भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है कि किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो 1/5 भाग हमने जब परसेंटेज चैप्टर बताया था तो वहां पर 1/5 भाग बताया था। 1/5 भाग का मतलब 20% की हानि होती है। उसने सवाल थोड़ा भाषा चेंज की है, मतलब है कि 8000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 80% बराबर ही तो तुम्हारा 8000 दिया गया है। आ गया होगा समझ में, क्योंकि 20% की हानि होती है। यहाँ से हम निकालेंगे 1% बराबर हो जाएगा 100 के, 8 से 8 खत्म हो जाएगा। अब उसने हमसे पूछा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100%, डबल जीरो बढ़ा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है कि दो साइकिलें सामान्य मूल्य पर बेची जाती हैं। यहाँ पर दोनों के मूल्य क्या है, समान है, यानी SP1 बराबर SP2 है। देखते हैं क्या कहा गया है। SP1 बराबर क्या होना चाहिए, SP2 के होना चाहिए। उसने कहा है पहली साइकिल पर हमें 20% का लाभ होता है और दूसरी साइकिल पर हमें 20% की हानि होती है। अब उसने कहा है तो और कुल मिला के इसमें 18 रुपए की हानि होती है, तो इनके क्रय मूल्य होंगे। ये जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं क्रय मूल्य के ऑप्शन दिए गए हैं, CP1 और CP2 के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सीधे ऑप्शन से करेंगे। यहाँ एक तरफ यहाँ CP लिखेंगे, यहाँ तो एक तरफ दूसरी तरफ CP1 लिखेंगे। तो जिस CP1 बराबर CP यानी पहले क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों के क्रय मूल्य से हम निकालेंगे, इसमें 20% के लाभ से SP1 निकालेंगे, 20% हानि से SP2 निकालेंगे। जिस कंडीशन में दोनों बराबर हो जाए, SP1 बराबर SP2, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा। हम मान लेते हैं, माना पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है 180, 270। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है 200, 240। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है 180, 240। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है 200, 270। हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन होगा तो इसका CP1 180 होगा और इसका CP2 270 होगा, यही तो होगा। अब हम क्या करें, 180 का सीधे निकालें 120%। तो हम क्या करेंगे, 180 चूंकि ये CP1 था, 180 का 120% निकालते हैं, बटे 100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 18 दुनाई हो जाएगा। 18 से कैलकुलेट करेंगे तो 18 दुनाई 36 हो जाएगा। 18 एक कम 18, 8 3 11, 216 आया। हमने देखा कि इसके हिसाब से SP1 बराबर कितना आया है, 216। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं तो 270 का यहाँ से हम 80% निकालेंगे, 80 बटे 100, 0 से 0, 8 7 56, 8 दुनाई 16। इसमें भी कितना आ जाएगा, 216। हमने देखा इससे भी आ रहा है SP1 216 और यहाँ से भी SP2 भी आ रहा है 216, अर्थात दोनों के SP1 बराबर SP2 है कि नहीं है, अर्थात यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% ज्यादा हो जाता है। घड़ी का आरंभिक क्रय मूल्य कितना होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पीछे हम सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं, हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची हैं। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि होती है। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो एक चीज नियम होता है, रूल होता है कि यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, क्या होना चाहिए, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, यानी SP1 बराबर SP2 होना चाहिए। और एक वस्तु में अगर X% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु में X% की हानि हो रही है तो कुल सौदे में हमेशा हानि होगी। वो हानि परसेंट होगी कितनी, X² बटे 100% की। इतनी बात समझ में है कि नहीं है। उसने कहा एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची हैं, यानी इसका भी मूल्य 720 रुपए है और इसका भी मूल्य कितना है, 720 रुपए। दोनों के SP1 बराबर है कि नहीं, SP2 के। और एक में उसे 20% का लाभ होता है और एक में 20% की हानि होती है।
यक्स यक्स का मतलब है कि दोनों में यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हमने बताया कि हमेशा क्या होती है, हानि। अब वो हानि होती कितनी है, यक्स स्क्वायर बटे 100, तो इसी फार्मूले में रख देंगे। यहाँ पर यक्स की वैल्यू उसमें थी 20/20/100, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4%, अर्थात इस सौदे में कितने परसेंट की हानि होगी, 4% की हानि। आपका नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। हमने मान लिया कि वो व्यक्ति 100 किलोग्राम चावल खरीदता है और भाव क्या है, 75 रुपए प्रति केजी। तो वो सीपी कितना हो जाएगा इसका, 7500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी अब उसके पास जो चावल कितना शेष है, अब उसके पास केवल 90 किलोग्राम चावल ही शेष है। किस 10% चावल खराब हो जाता है, शेष चावल को वो किस भाव में बेचे कि 20% का लाभ हो। और ये लाभ हमेशा किस में कमाया जाता है, सीपी में। तो 20% का लाभ कमाना है तो इसको 120 इसका निकाल दें, कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा। यानी 75 गुणे 120 रुपए। इस भाव से बेचे, कितना बेचना है, 90 किलोग्राम बेचना है। ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अर्थात जो शेष उसके पास 90 किलोग्राम चावल बचा था उसको वो 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ हो जाएगा।